Hello student. Now exercise 1.1 question number second. Relation R in the set n of natural numbers defined as. Relation क्या है? x y such that y equal to x plus 5 and x is less than 4. See here, ये नेचुरल नंबर पे सेट है और x का वैल्यू लेस देन 4 है, तो अगर हम सेट को a ले लेते हैं तो सेट a क्या होगा 1 2 3। इस सेट पे जो रिलेशन होगा, अगर x का वैल्यू 1 रखते हो तो y का वैल्यू 6 आ जाएगा, अगर x का वैल्यू 2 तो 7, 3 तो 8। अब इसको हम लोगों को चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव 1 does not belongs to R as 1 belongs to A, therefore R is not reflexive। यहाँ देखो 1 1 2 2 3 3 इसमें नहीं है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फॉर सिमेट्री, सिमेट्री के लिए क्या करना है हम लोगों को? सब फॉर सिमेट्री, सी हियर, ये देखो 1 6 इसमें है लेकिन 6 1 नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 6 बिलोंग्स टू R बट 6 1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric। ये सिमेट्रिक भी नहीं है। सिमिलरली देखो यहाँ 1 6 2 7 3 8, हमने जो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव का हम लोगों का जो केस देखना है, किसी भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट दूसरे का फर्स्ट होना चाहिए, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये ट्रांजिटिव होगा। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग यहाँ क्या कहेंगे कि यहाँ पर देखो ए बी बिलोंग्स टू आर, बट क्या लिखेंगे यहाँ? फॉर ट्रांजिटिव ए बी बिलोंग्स टू आर but BC does not belongs to R। AB R में है लेकिन BC R में है ही नहीं, इसलिए हम लोगों को ट्रांजिटिविटी चेक ही नहीं करना है। सो दिस रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। ये क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, लेकिन ये रिलेशन क्या होगा? दिस रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव जरूर होगा। तो इसमें क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट इट इज ट्रांजिटिव। इट इज ट्रांजिटिव। ध्यान से देखो, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 1 6 है, 2 7 है, 3 8 है, लेकिन किसी भी एलिमेंट का देखो ट्रांजिटिव में क्या करना है कि ए बी और बी सी जब हो तो ही ए सी को चेक करना है। तो ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है। जैसे यहाँ हमने इसका रीजन लिखा है, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम लोगों को इसका ए सी चेक ही नहीं करना है और ये क्या हो जाएगा? इट विल बी ट्रांजिटिव। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो यहाँ क्या है? सेट है 1 2 3 4 5 6। रिलेशन क्या है? एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। वाई एक्स से डिविजिबल होगा तो रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसको लिखा जा सकता है, क्योंकि फाइनाइट सेट है। तो ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या हो जाएगा? एक तो 1 1 होगा ही, क्योंकि ये वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। इसके अलावा सी ये 2 1 से डिवाइड होगा, 3 1 से डिवाइड होगा, 1 4 1 5 1 6। यहाँ देखो y इज डिविजिबल बाई x, फिर क्या होगा? 2 4 2 6 अगेन 3 6। अब तो नहीं लगता कोई होगा। ये इतना हो गया। देखो इतने सारे एलिमेंट्स हो गए,
अब रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए फॉर रिफ्लेक्सिव क्लियरली यहाँ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू आर, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ये भी लिख सकते हो कि ये सब बिलोंग कर रहा है और ये 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट्स एक हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। लेकिन बड़ा जब संख्या हो जाता है तो यहाँ देखो, अगर ये लिखा हुआ है रिलेशन हमारा एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, हम यहाँ ले लेते हैं कि एक्स वाई एक्स एक्स belongs to R implies that x is divisible by x। अगर x और x दोनों ही इसके ऑर्डर पेयर हो जाए तो क्या होगा, x is divisible by x, it is true, ये सही है, therefore R is reflexive। दो तरीका हो गया, एक तो हो गया कि ये सारे ऑर्डर्ड पेयर सबका खुद से एक इमेज बन रहा है, हर एलिमेंट का एक खुद इमेज बन रहा है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। ये दिखा सकते हो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है। या अगर हम लोग इसको बिना लिखे हम लोग डिडक्शन मेथड से या एजम्पशन मेथड से करना चाहें तो इस तरह से किया जा सकता है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट एक्स इज डिविजिबल बाई एक्स। ये क्या है, ये सही है, एक्स एक्स को डिवाइड करेगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, फॉर एक्स इज डिविजिबल ए, यहाँ लिख सकते हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ये हमारा ट्रू हो गया। फॉर सिमेट्री, सिमेट्री के लिए देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर implies that yx belongs to, अगर x y belongs to r, ये क्या इम्प्लाई करेगा, yx belongs to r। तो if x is divisible y y, अगर y सी है y is divisible by x, तो x will be not divisible by y। अगर y x से divisible है तो x y से डिविजिबल होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सो इट इज़ नॉट ट्रू, ये क्या हो गया, इट इज़ नॉट, इट इज़ फॉल्स। ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ हम लोग लिखेंगे x इज डिविजिबल बाई y इज फॉल्स, ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ये सभी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए के लिए है और ये फॉल्स हो रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। या यहाँ देखो 1 2 इसमें है लेकिन 2 1 इसमें नहीं है, तो क्या लिखेंगे, दूसरे तरीके से यहाँ लिखा जा सकता है। सेकेंड मेथड, यू कैन राइट 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 does not belongs to R, therefore it is not symmetric। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिविटी को चेक करना है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ देखो, ट्रांजिटिव के लिए 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 होना चाहिए। 1 2 2 4 belongs to R implies that 1 4 belongs to, यहाँ देखो 1 2 2 4, तो 1 4 होना चाहिए, 1 4 है इसमें। सिमिलरली 1 3 है, 3 6 है, तो 1 6 होना चाहिए। 1 3 3 6 belongs to R implies that 1 6 belongs to R। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन यहाँ पर देखो 2 4 2 6, ये चेक नहीं करना है। यहाँ पे पहला इसका सेकेंड एलिमेंट और उसका फर्स्ट एलिमेंट ही चेक करना है। तो अब कहाँ मिलेगा इसका ए बी बी सी, यहाँ से देखो 2 4 4 4, तो फिर 2 4 है ही, 2 4
4 4 belongs to R implies that 2 4 belongs to R. Similarly और जो भी चेक करोगे सब मिलेगा. So it is ट्रांजिटिव. इसलिए ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है. यहाँ रीजन लिख सकते हो सिंस ब्रैकेट में, सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बी सी बिलोंग्स टू आर implies that AC belongs to, so it is transitive. तो ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव